और मानना तो अभी मुश्किल होगा होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अंजलि की जान खतरे में है। वो आत्मा अंजलि को मारना चाहती है और सफेद कपड़ों में वो लड़की सिर्फ एक जरिया है। लेकिन मेरी वाइफ क्यों? उस एक्सीडेंट की वजह से और वो भयानक ख्वाब। इन सब सवालों का जवाब अंजलि के ख्वाबों में है। ठीक हो? तुम्हारी तकलीफों और इस आत्मा से जुड़ा हर एक सुराग तुम्हारे सपनों में, जहां से सारी कहानी शुरू हुई थी। लेकिन मैं तो जो भी सपना देखती हूँ वो मुझे आधा अधूरा याद रहता है। मुझे भरोसा है। It's okay. आपको ये जगह जानी पहचानी लगती है? कहीं देखा? भी गए? फोटोग्राफ कहीं वेकेशन कुछ? ध्यान से देखिए। नहीं भैया सुबह को ये फैक्स कर दो। आई नीड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट देम। ये जगह, होटल, घर जो भी है पता करो उसके बारे में। इस जगह पे कुछ बुरा हुआ है या फिर बुरा होने वाला है। तीसरा सर्दी का बढ़ना, इट्स नॉट गुड साइन। कोई है?
बॉडीज को देख के लगता है कि ये काफी दिनों से इधर ही पड़ी हुई हैं। सुब्बू, हेलो हेलो मरीज सुनो, यहाँ पे तीन डेड बॉडीज हैं और कुछ 8 या 10 दिनों से यहाँ पे पड़ी हुई हैं। लेकिन गुड न्यूज भी है, यहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा है जिससे शायद मर्डर्स का फुटेज मिल जाए। नाउ आई गेट इट। ये जो लड़की सफेद कपड़ों में है, इसी की आत्मा अंजलि के पीछे पड़ी है और इसी आत्मा ने उन 3 लोगों को गेस्ट हाउस में मारने की कोशिश की, पर उनमें से एक आदमी बच निकला। शायद वो उस एक आदमी को ही मार रही थी जब अंजलि ने उसे हाईवे पे देखा, और ये वही आदमी था जिसने हमें वो एनवेलप भेजा। एक प्रॉब्लम, अंजलि का एक्सीडेंट 9:30 बजे होगा। सीसीटीवी की फुटेज के अकॉर्डिंग जितनी भी किलिंग्स हुई वो तकरीबन 9 बजे हुई और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस लड़की की डेथ 6 घंटे पहले हुई, यानी 3:30 बजे। तो जो लड़की 3:30 बजे मर चुकी है वो 9 बजे दूसरों को मारकर फिर से 9:30 बजे कैसे मरती? मतलब ये मरिया, उस लड़की की आत्मा इस लड़की का अनफिनिश्ड बिजनेस पूरा कर रही है। सर, पर ये आत्मा अंजलि के पीछे क्यों पड़ी है, जबकि अंजलि को उसके मौत से कोई लेना देना ही नहीं? सारे सवालों का जवाब है ये आदमी। क्या कर रहे हैं आप? गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, इससे मारना जरूरी है। पेट्रोल पंप मिला दो, मरना ही होगा। ये नहीं मरेगी, आग लग जाएगी, नहीं मरेगी, आग लग जाएगी। सब मर जाएंगे। इसे मरना जरूरी है, इसे मरना जरूरी है। सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा, सब के सब मरेंगे। अरे अन्ना, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ। पहचाना? हाँ। अच्छा, मैं कुछ थोड़ा भटक गया इधर, तो थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया क्या करूं। हाँ, बस वहां से जाते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। कोई नहीं बचेगा,
सब मारे जाएंगे। कौन हो तुम? सब मारे जाएंगे। कौन हो तुम और तुम उस लावारिश लाश को क्यों जलाना चाहते थे? बताओ कौन हो तुम? मैं सुनीता का बाप। सुनीता कौन है? वो सुनीता जिसे तुम लावारिस लाश समझ रहे हो। क्या? मैंने उसका जबरदस्ती अबॉर्शन करवाया था, जिसमें सुनीता की भी मौत हो गई। इसीलिए उसने उससे जुड़े सभी लोगों को मार दिया। अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। सब मारे जाएंगे। बस्ती में अंजलि के घर का एड्रेस तुम नहीं रखा था ना? अब कोई नहीं बचेगा। सब मारे जाएंगे। आ गई है वो, अब किसी को नहीं छोड़ेगी। सबके सब मारे जाएंगे। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। सबके सब मारे जाएंगे। भाई अब ठीक है? क्या हुआ? अगर सुनीता अपने पिता को मारना चाहती थी तो उसकी आत्मा अंजलि को क्यों मारना चाहती थी? क्यों? सुनीता की अंजलि से क्या दुश्मनी है? मे बी सुनीता की मौत से तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाए। गेट मी द पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑफ सुनीता। क्या हुआ अंजलि? मेरा बेबी, मेरा बेबी, रुको मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। कंपाउंडर था और एक नर्स। ये लीजिए थर्ड पेज। अंजलि की जान खतरे में। अंजलि रिलैक्स, रिलैक्स अंजलि। आपसे मैंने रिपोर्ट्स लाने के लिए कहा था, आप लाए हैं? शो में। रिलैक्स अंजलि। क्या हो रहा है डॉक्टर? कोई प्रॉब्लम है क्या? अंजलि और बच्चा तो ठीक है? पता नहीं, मैं ये सब पहली बार देख रही हूँ। बच्चे के साथ कुछ और भी है। क्या है डॉक्टर? ऐसा कैसे हो सकता है? अंजलि, 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 ठीक हो तुम?
डॉक्टर देखो ना क्या हो रहा है इसको। अंजलि, अंजलि ओके? अंजलि, अंजलि ओके? अंजलि ये इस काली शक्ति से लड़ने में हमारी मदद करेंगे। हमें हर हाल में इस बच्चे को रोकना होगा। बोलो सुब्बू। सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है और इम्पोर्टेंट बात यह है कि सुनीता प्रेग्नेंट। आपको किस पता? गेस्ट हाउस में 3 लाशें मिली थी, एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक नर्स और एक कंपाउंडर। सुनीता के पिता जबरदस्ती उसका अबॉर्शन करवा रहे थे। हाँ सर, क्योंकि रिपोर्ट में भी यही लिखा है कि मौत की वजह एक्सेसिव ब्लड लॉस और एब्डोमेन डैमेज है, जो सिर्फ पोस्ट अबॉर्शन में ही होता है। अंजलि को खतरा सुनीता से नहीं है, बल्कि उसके अजन्मे बच्चे से है। ये सब ये इस काली शक्ति से लड़ने में हमारी मदद करेंगे। जब सुनीता की आत्मा ने अपना रिवेंज ले लिया तो अब वो क्या चाहती थी? सवाल सुनीता की आत्मा का नहीं है मरिया, सवाल है सुनीता के बच्चे की आत्मा का। उस बच्चे की आत्मा का जिसका अबॉर्शन करवा दिया गया था। वो इस दुनिया में वापस आना चाहता है और अंजलि को जरिया बना रहा है। What? हमें हर हाल में इस बच्चे को रोकना होगा। ये सब क्या कर? ये लोग सुनीता की आत्मा से मदद मांग रहे हैं। भी सिर्फ सुनीता की आत्मा उस बच्चे को रोक सकती है। तू मुझे जन्म देने से रोकना चाहता है? नहीं रोक पाएगा।
थैंक यू सो मच। औलाद की जिंदगी खतरे में हो तो माँ बाप पे क्या गुजरती है अच्छी से जानता हूं मैं। ठीक है। फाइनली मामा ने भी आपको पकड़ लिया। आपने कल रात कुछ देखा क्या? कोई इंसान रुक रहे? Kamla Pasand 20th